औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। चूँकि बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी होगी, मैंने अपनी आज सारी बात जो है वो पाकिस्तान में पॉपुलेशन के हवाले से रखी है, चूँकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी बातें। सर, ये तमाम लोगों के लिए है और पूरे पाकिस्तान के लिए, और इस हाउस में बैठे हुए इस तरफ जो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और जो लोग जो है वो अपोजिशन पे के बेंचेस पे बैठे हुए हैं, आप जब बजट बनाते हैं, बजट हमारा बना तो बजट तो लोगों को काउंट करके उसके बाद आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इतने लोग हैं हमारे पास, इनको ये ज़रूरियात हैं, ये इनके अखराजात हैं, इनको इतने हस्पताल चाहिए, इनको इतने स्कूल चाहिए, इनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जिसका रेट है दुनिया में वो सबसे ज़्यादा है 3.6 TFR इसे कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट इसको जैसे हम कहते हैं, जो कि आज के इस पाकिस्तान में जो ज़रूरियात हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो सबको ये रेट जो है वो तबाह व बर्बाद कर देगा। सारी कैलकुलेशन जो की गई है बजट में, सारी कैलकुलेशन जो एस्टिमेट हम लगाते हैं, वो सब जो है वो कोलैप्स कर रही हैं। आप अगर सिर्फ पाकिस्तान में अस्पतालों का और पाकिस्तान में बीमार पड़ने वाले लोगों का ही अगर सिर्फ आप काउंट करना शुरू कर दें तो इस वक्त दुनिया में हम नंबर 1 हैं हेपेटाइटिस सी में। इस वक्त दुनिया में हम ऑलमोस्ट नंबर 2 और 3 पे हमारी पोजीशन है शुगर में, और ये जो तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा दुनिया में हम इस वक्त वाहिद 2 ममालिक रह गए हैं जिसके पास पोलियो इस वक्त आज तक ख़त्म नहीं हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप अगर हमारे हॉस्पिटल्स पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जलसा ख़त्म हुआ है अभी, और लोगों का रैला आ रहा है और लोगों का रैला जो जा रहा है। फिर सर हम बात करते हैं, जब आप मेडिकल और हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और उसके साथ ही जो है वो स्पेशलिस्ट कहते हैं कि जो 68% जो डिजीज़ है, सर ये मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ इससे, जनाब स्पीकर साहब, सर मुझे ये थोड़ी सी कह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं जी सर, जज़ाकल्लाह। सर आप अगर आज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई 68% डिजीज़ जो हैं वो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। नाउ मैं कब से ये बात कह रहा हूँ कि हमें एज अ नेशनल पॉलिसी पीने के साफ पानी को एड्रेस करना चाहिए। आज क्या कंडीशन है, एज अ कौम हमारे जहनों में सीवेज के पानी को ट्रीट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो जो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहला घर है ना, टॉप पे बना हुआ, वो जब अपने वॉशरूम में फ्लश का बटन दबाता है तो वो जो सीवेज निकल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी पीने के पानी में, किसी नाले में, किसी नदी में, किसी दरिया में मिलकर कहीं ना कहीं ऑल द वे कराची तक कोई ना कोई इलाका ऐसा है जहां से किसी का सीवेज किसी के पीने के पानी में कॉन्टेमिनेट हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप हाउसिंग स्कीम्स की आप जब परमिशन दे रहे हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसमें इंक्लूड ही नहीं है। दैट मीन्स क्या कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो टॉप पे सिर्फ एक घर होगा या एक मोहल्ला होगा वो सिर्फ पीने का साफ पानी पी रहा है, अदरवाइज ऑल द वे कहीं ना कहीं से ये सारी कॉन्टेमिनेशन है। और हम कहते हैं कि 68% डिजीज़ जो है वो हमारी वाटर बोर्न डिजीज़ है। तो जब हमारे पास सीवेज का निज़ाम ही नहीं है ट्रीट करने का, और हम सारा पानी फिर समुंदर में फिर जाकर हम अनट्रीटेड फेंकिए, तो है रेजिडेंशियल सीवेज। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो फुजला निकलता है वो भी कहीं ना कहीं पानी में जाकर जो है वो मिक्स हो रहा है। तो सर मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हम तो टोटल इट्स अ टिकिंग बॉम्ब, हम तो एक डिजास्टर्स। मैं खुर्शीद शाह साहब को अभी कह रहा था कि यहीं से इसी सीट से खड़े होकर मैंने पहली दफ़ा पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पे किसी का कंसर्न सुना है, और लोगों ने भी की होगी बात। मैंने खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू सुनी है, तकरीबन आज से को 6 महीने पहले की बात है, और मैं उनको यही कह रहा था कि मैं आज उस बात को रीइटरेट करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी विजिबिलिटी है। 3.5 TFR जो है वो फर्टिलिटी रेट इस मुल्क में कहीं से वायबल है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि हम इंसान पैदा कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें गंदा पानी पिला रहे हैं, उसके बाद उन्हें बड़ा कर रहे हैं,
और फिर उसके बाद हम उन्हें सर अस्पतालों में लेकर, फिर हम उसके लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, अरबों रुपए की मशीनरी खरीद रहे हैं। हमने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी सर कि 20 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा हो। आई मीन आज आप देखें हर दूसरी तीसरी खबर ये है कि कोई 22 साल का नौजवान कैंसर में चला गया, कोई 5 साल के बच्चे को कैंसर लग गया। आज जो है वो पूरे पाकिस्तान में अस्पताल, आप आज हॉस्पिटल बनाएं, 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाएं, आज वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो हमें रुक कर एज अ कौम, ये मैं गवर्नमेंट की, ऑपोजिशन की, पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं करूं सर, एज अ नेशनल पॉलिसी अगर हमने इस फर्टिलिटी रेट को हमने अगर इसको एड्रेस नहीं किया तो हमारी सारी प्लानिंग बजट में जो भी किताबों में लिखा हुआ है सब कुछ सब बेकार है। सारी चीजें जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, सारी चीजें जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी और एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स, वी आर ऑलरेडी इन अ डिजास्टर राइट नाउ। हमारे, मैं आपको सिर्फ अगर सर आपको ये बताऊं कि हमारी तो मैं ये अर्ज करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, मैंने अपनी बात रखी, वे फॉरवर्ड कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड है, NFC अवार्ड है, अब सर उसका जो है वो 82% पॉपुलेशन बेस है। जो फॉर्मूला है 82% पॉपुलेशन, दैट मीन्स कि जिनकी पॉपुलेशन नहीं है उनको पैसे उस वक्त मिलेंगे उन सूबों को ज्यादा जब वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो एक तरफ हमारा जो है वो ये जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.6 है और हमारा फॉर्मूला जो है वो पैसे मिलने का फॉर्मूला ये है कि जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो आपको पैसे मिलेंगे। तो मेरी सर राय ये है, हमें ये बैठकर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को दोनों को सोचना चाहिए, ये जो हमारे पास 82% पॉपुलेशन पे हमारा जो फॉर्मूला है NFC अवार्ड पे, सर मैं सिर्फ इसे 50% पॉपुलेशन पे लेकर आए और उस रिमेनिंग 32% को आप उन सूबों को रिवॉर्ड दें, रिबेट दें जो अपनी पॉपुलेशन को कम कर रहे हो। वरना इस पॉपुलेशन पर तो फिर कल को बलूचिस्तान भी हमसे, पंजाब से मुकाबला करेगा, कल को खैबर पख्तूनख्वा जो पॉपुलेशन में पंजाब से मुकाबला करेगा, कि सबको पता है कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको जो है वो ज्यादा पैसे मिलेंगे। हमारा निज़ाम जो है वो कोलैप्स, ये हम बात कर नहीं रहे, हमारा निज़ाम जो है वो दिन ब दिन जो है वो कोलैप्स होता चला जा रहा है। सर मैं आपकी सिर्फ गोश गुजार ये करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 26.2 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमारे पास 40% जो है वो स्टंटेड हमारे यहाँ ग्रोथ है, हमारे बच्चे जो स्टंटेड हैं उनका दिमाग जो है वो नहीं बढ़ रहा, उनकी जो है वो बॉडी बढ़ रही है, उनका दिमाग नहीं बढ़। इमेजिन करें कि पॉपुलेशन में जो बच्चों की, तो हमारे पास 10 से 11 हज़ार माएँ हर साल डिलीवरीज में, प्रेगनेंसी में बच्चे को डिलीवर करते हुए उनकी डेथ हो जाती है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं आपके सामने सर ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो सर हम 2030 में दुनिया के 4 बड़े ममालिक पॉपुलेशन में शामिल हो जाएंगे। हम 2030 तक हम इंडोनेशिया को, हम उसकी आबादी हमसे बढ़ जाएगी। अब से लास्ट ईयर तक हर साल हम एक डेनमार्क की आबादी को इंक्लूड कर रहे थे अपने पाकिस्तान, हर साल हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। राइट नाउ हमारे पास जो फिगर है, जो नंबर्स हैं, वो एल साल्वाडोर जो है वो मुल्क है जिसकी आबादी 5.9 मिलियन है टोटल, और हमारी जो ग्रोथ है हर साल वो 6.1 मिलियन है। हम तकरीबन 61 लाख लोग जो है वो, तो हम एक एल साल्वाडोर जो है वो तो हर साल हम अपनी पॉपुलेशन में ऐड कर रहे हैं। अगर हमारे हालात ऐसी रहे तो 2050 तक हमें 66,000 प्राइमरी स्कूल चाहिए, हमें 6,79,000 जो है वो टीचर चाहिए, हमें 65 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, हमें 2 लाख एडिशनल लेडी हेल्थ वर्कर्स चाहिए, और इसी तरह से हमारी तमाम जो है वो हमारी ज़रूरियात तो इसी तरह बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं सर आपके तवज्जुह से इस ऐवान को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट के पास सर इसकी एनफोर्समेंट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फ्रेमवर्क बनाकर नीचे दे सकती है, दे रही है, इसकी तमाम एनफोर्समेंट जो है वो 4 सूबों में है और सूबों से लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट्स तक है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, आपसे बहुत ही मुद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें इसको एज ए नेशनल पॉलिसी लेना चाहिए। हमें तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, इस तरफ के बैठे हुए लोगों को, इस तरफ के बैठे हुए लोगों को, रिलीजियस स्कॉलर्स को, सब लोगों को इन्वॉल्व करके एज एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसके ऊपर हम ये फर्टिलिटी रेट TFR जो है वो 3.6 से सर हमें हर हाल में 2 पर आना है। 2
टू फर्टिलिटी रेट पर हमें आना है। बच्चों की ये जो पैदाइश है, ये जो हमारे यहाँ जो है वो ये सारा निज़ाम है, इसको हमें नीचे लेकर आना। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री ने ये जो हमारे यहाँ जो मशरूबात हैं उसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई 50% जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक है उस पर 50% टैक्स को लागू किया जाए। इससे जो तबाही बर्बाद, हर एक मिनट में पाकिस्तान में एक बंदा हार्ट अटैक से मर रहा है पाकिस्तान में, हर एक मिनट में। ये वो चीज़ें हैं सर जिसके ऊपर हमें मैं समझता हूँ कि तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर आप प्रिवेंट नहीं करेंगे, आप पूरे पाकिस्तान को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दें, आपके हॉस्पिटल जो है ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आपके हॉस्पिटल में जगह नहीं होगी और लोग जो इस तरह से जो है वो मर रहे होंगे। पूरी दुनिया में ये जो पैनाडोल पैरासीटामोल इस्तेमाल की जाती है उसका 50% सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, 50% फॉर ओनली पाकिस्तान और एंड रेस्ट ऑफ द 50% फॉर एंटायर वर्ल्ड। तो हम तो दवाएं बनाने वाले और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वालों के लिए सेफ हेवन है कि यहाँ पर जितना मरीज बन रहा है हम बना रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट बना रहा है, हम पानी सीवेज वाला पानी पीकर बना रहे हैं। इससे अच्छी जगह जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट का मेडिसिन का बिजनेस करने वालों की कोई और जगह ही नहीं है, गदर मची हुई है सारी। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी इस ऐवान से दोनों तरफ से कि खुदा के वास्ते हम इसको, ये सियासी मसला नहीं है, ये जो है वो कोई लिसानी मसला नहीं है, ये कोई दीनी मसला नहीं है। हमें एज ए नेशन अगर हम सेहतमंद ही नहीं रहेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन सेहतमंद ही नहीं रहेगी, तो हम कैसे तरक्की की बात करते हैं, हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। ये सारे जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, मुझे डर है कि ये सारे नंबर ऑब्सोलीट हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। हमारा पूरा निज़ाम इस आबादी से कोलैप्स कर रहा है। आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी।